तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का आता है, एक 3 का आता है और एक 2 का आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा, 2 मार्क्स वाले भी बताऊंगा और 3 वाले भी बताऊंगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 12th फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स की भी गैस देखनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी चैप्टर्स के प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पे क्लिक कीजिए और बाकी चैप्टर्स फिज़िक्स के वहाँ से चेक कीजिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्टिक्स चैप्टर से 5 मार्क्स वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और 2 और 3 मार्क्स वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं जो अक्सर आते रहते हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं ऑप्टिक्स चैप्टर से। और मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी बताऊंगा कि कौन कौन से न्यूमेरिकल्स, मतलब किस टाइप के न्यूमेरिकल्स अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो उसी तरह के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपको ऑप्टिक्स से कोई भी मार्क्स जो है ना छूटे। तो चलिए, सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन करना है वो है डिफाइन अ वेव फ्रंट, यूज़ ह्यूजेंस प्रिंसिपल टू वेरीफाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो ह्यूजेन प्रिंसिपल की डेफिनेशन है ये कभी कभार 3 मार्क्स के लिए भी पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल इलस्ट्रेट हाउ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज़ रिफ्लेक्ट फ्रॉम अ प्लेन मिरर। तो ये क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको मैं बताने वाला हूँ ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपने ऑप्टिक्स से करने हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये 5 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्क्स के लिए डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आपने करना है डिफाइन मिरर फार्मूला, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मिरर फार्मूला इन केस ऑफ कनकेव मिरर व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल। उसके बाद आपने करना है डिस्क्राइब अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर, ड्रॉ द लेबल्ड रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपने करना है डिफाइन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज़ एट इन्फिनिटी। और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पूछी जाती है, तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी आपने इसका करना है। उसके बाद आपने करना है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंज विड्थ, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन द इंटरफेरेंस पैटर्न। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ लेंस मेकर्स फार्मूला, डिराइव लेंस मेकर फार्मूला फॉर अ कन्वेक्स लेंस। और इसी टॉपिक से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे कि स्टेटिंग द एजम्पशंस मेड एंड कन्वेंशन ऑफ साइन यूज्ड, डिराइव द लेंस मेकर्स फार्मूला, डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर अ थिन लेंस। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने करने हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आपने करना है व्हाट इज़ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्क्राइब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ऑफ अ सिंगल स्लिट। उसके बाद आपने करना है डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्टेट इट्स कंडीशंस, हाउ डू ऑप्टिकल फाइबर्स ट्रांसमिट लाइट विदाउट एब्जॉर्प्शन। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, ये जो डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए भी पूछा जाता है और इसके साथ इसकी कंडीशंस भी पूछी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। उसके बाद डिड्यूस द कंडीशंस ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इस क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा। उसके बाद डिस्कस इंटरफेरेंस थ्योरी, डिटरमाइन पोजीशंस ऑफ डार्क एंड ब्राइट स्पॉट्स एंड डिराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। उसके बाद डिफाइन पोलराइज्ड एंड अनपोलराइज्ड लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रूस्टर्स लॉ। तो ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स के लिए भी आपको पूछा जा सकता है और ये 3 मार्क्स के लिए भी क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को भी आपने बहुत अच्छे से करना है। अब हम बात करते हैं 2 और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले आपने करना है व्हाट इज़ मालूस लॉ इन पोलराइजेशन। उसके बाद व्हाई डज स्काई लुक ब्लू। उसके बाद राइट डाउन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। उसके बाद डिराइव मिरर फार्मूला फॉर अ कनकेव मिरर। उसके बाद है व्हाट आर पोलराइड्स, राइट 4 यूजेस ऑफ पोलराइड्स। उसके बाद आपने करना है गिव द प्रिंसिपल एंड 2 एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो ये थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपको 5 मार्क्स के लिए और 3 मार्क्स के लिए और 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। अब मैं बात करता हूँ न्यूमेरिकल्स की, कौन से न्यूमेरिकल और किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको ऑप्टिक्स चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है फाइंड द पावर ऑफ अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह के न्यूमेरिकल आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद है डिफाइन पावर ऑफ अ लेंस, इसकी डेफिनेशन आपने करनी है और यहाँ से पूछा जाता है न्यूमेरिकल फाइंड फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर +5 डायोप्टर।
ठीक है। उसके बाद A monochromatic light of wavelength 589 nanometer is incident from air on water surface. If for water is 1.33, find the wavelength, frequency and speed of the refracted light. तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज़ 45 डिग्री। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज़ 1:4। फाइंड आई मैक्सिमम टू आई मिनिमम एंड फ्रिंज विजिबिलिटी। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपने प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद है एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपने बहुत सारे करने हैं। उसके बाद है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ए स्क्रीन इज प्लेस्ड 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द स्लिट विच आर 0.03 सेंटीमीटर अपार्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज 1 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। तो इस तरह के इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपने बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद है कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्राइंगुलर प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। इस तरह के इस टाइप के भी न्यूमेरिकल आपने बहुत सारे करने हैं। उसके बाद है द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर प्रिज्म ऑफ एंगल π/3 इज़ π/6। ओके, तो इस तरह के न्यूमेरिकल भी आपने बहुत सारे करने हैं। उसके बाद है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ़ द रे पासिस थ्रू गिलास टू एयर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। ठीक है, तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है ए थिन प्रिज्म ऑफ 4 डिग्री एंगल गिव्स अ डेविएशन ऑफ 2 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है इन यंग्स इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस पैटर्न इज 25:9। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इज 2 मीटर। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स is 10 millimeter, the fringe width is found to be 0.1 millimeter. Calculate the wavelength of the light used. तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपने बहुत सारे देखने हैं। उसके बाद है for which color the refractive index of prism material is maximum and minimum। तो ये थे वो सारे के सारे 5 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले और 2 मार्क्स वाले और न्यूमेरिकल्स ऑप्टिक्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिनको आपने किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। अगर आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आप मैक्सिमम ऑप्टिक्स से स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।